नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल से संबंधित सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आरआरबी, एसएससी और बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तो वीडियो को तक देखें। दोस्तों शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिविजन फैक्ट और साथ में हम जानेंगे कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन फैक्ट के साथ। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट रिविजन फैक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना की घोषणा की? दोस्तों ये की है कर्नाटक सरकार ने। किसने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों ये किया है डॉक्टर रेणु सिंह ने। डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया। तो दोस्तों डारलोंग समुदाय कहाँ का है? त्रिपुरा का। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों किया गया विल्फ्रेड ब्रूशट को। और दोस्तों 30 मार्च 2022 को राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 73वां। हाल ही में पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड में कौन सी कंपनी विलय की गई है? दोस्तों ये की गई है पीवीआर और आइनॉक्स लीजर को। हाल ही में नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों ये जीता है दर्शन सिंह और वर्षा देवी ने। और हाल ही में किस फीचर फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये दिया गया है ड्राइव माई कार को। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार दिया गया? दोस्तों दिया गया है उत्तर प्रदेश को। और हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है के श्याम प्रसाद। ठीक दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट रिविजन फैक्ट। और अब हम जानते हैं आज से कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन साथ में फैक्ट के साथ। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये किया ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2022 में भाग लेने के लिए दुबई की अपनी यात्रा के दौरान दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र IJEX भवन का उद्घाटन किया है। IJEX के शुभारंभ के दौरान मंत्री ने जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग GJEPC के निर्यात सदस्यों से मौजूदा 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर से सालाना 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य के लिए जाने का आह्वान किया है। IJEX दुबई में भारतीय आभूषणों के स्रोत के लिए दुनिया के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। भारत से 15 राज्य और 9 केंद्रीय मंत्रालय दुबई एक्सपो में भाग ले रहे हैं जो 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। तो दोस्तों ये फैक्ट थे इसके बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में एस जयशंकर ने भाग लिया। यह किस शहर में आयोजित की गई? दोस्तों तो ये की गई है ऑप्शन डी काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू में ही आयोजित की गई है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड के माध्यम से 5वीं बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका सरकार द्वारा की गई थी जो बिम्स्टेक का अध्यक्ष राष्ट्र था। शिखर सम्मेलन के समापन पर थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला। वर्ष 2022 बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट है। शिखर सम्मेलन का विषय दोस्तों क्या था? एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश में क्या है इसका? टूवर्ड्स अ रेसिलियन रीजन, प्रोस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका विषय था, इसकी थीम थी। इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब लेते हैं एक और फैक्ट। बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका और थाईलैंड है। नेतृत्व को देशों के नाम से वर्णाक्रम में घुमाया जाता है। बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे बिम्स्टेक से, आप इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस अभिनेत्री को ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन बी यामी गौतम को। ठीक है दोस्तों, यामी गौतम को जो है ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो दोस्तों ये सुलझ गया है ऑप्शन सी मेघालय।
ठीक है दोस्तों। मेघालय और असम का जो था 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है अभी। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए असम और मेघालय के बीच 12 विवादित स्थानों में से 6 में अपने 5 दशक लंबे सीमा विवाद को हल करने पर सहमति व्यक्त की है। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों हिमंत बिस्वा शर्मा और कोनोर संगमा ने क्रमशः शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता दोनों देशों के बीच 884.9 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 बिंदुओं में से 6 में लंबे समय से चली आ रही असहमति को समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो असम और मेघालय के बीच में जो तो विवाद था ये समाप्त होता हुआ दिखाई दिया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लो तो देते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया है ऑप्शन ए 31 मार्च को। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस जो 31 मार्च को बनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता TDOV प्रतिवर्ष 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों को मनाने और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, उस दिन का इतिहास क्या है? इस दिन की स्थापना 2009 में मिशिगन के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राशेल क्रेंडल ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? राशेल क्रेंडल ने की थी, जो USA मिशिगन के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता थे। ठीक है, 2009 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तब से US आधारित युवा वकालत संगठन ट्रांस स्टूडेंट एजुकेशनल रिसोर्सेज द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तब से ये मनाया जा रहा है। ये इसके फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया? तो दोस्तों किया है ऑप्शन डी, कनाडा ने। ठीक है दोस्तों, कनाडा ने हाल ही में 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 के लिए, ये फुटबॉल विश्व कप होगा वहाँ पर, उसके लिए क्वालिफाई किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। टोरंटो में जमैका को 4-0 से हराकर कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र ने 1986 में मैक्सिको के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। कनाडा कॉनकैकाफ क्वालिफाइंग ग्रुप में शीर्ष पर है और अब 1986 के बाद पहली बार विश्व कप फाइनल टूर्नामेंट में अपना स्थान सुरक्षित किया है। कनाडा 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली 20वीं टीम भी बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। डफ एंड फ्लैप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए, विराट कोहली ने। ठीक है, विराट कोहली ने ये स्थान हासिल किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। डफ एंड फ्लैप्स नाउक्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी एंड ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के 7वें संस्करण शीर्षक डिजिटल एक्सलेरेशन 2.0 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया था। आलिया भट्ट ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर है। वह शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र की हस्ती है। वह बॉलीवुड की महिला अभिनेताओं में सबसे मूल्यवान ब्रांड भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। IONS समुद्री अभ्यास 2022 IMAX 22 कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों संपन्न हुआ है ऑप्शन ए, अरब सागर में। ठीक है, IONS समुद्री अभ्यास 2022 IMAX 22 संपन्न हुआ है अरब सागर में। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम IONS समुद्री अभ्यास 2022 यानी कि IMAX 2022 का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी कि HADR संचालन में सदस्य देशों की नौसेनाओं की अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना था। इस अभ्यास को क्षेत्रीय नौसेनाओं के लिए क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए सामूहिक रूप से सहयोग करने और प्रतिक्रिया देने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। तो ये फैक्ट थे, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा ली कॉर्बुजियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? दोस्तों संबंधित है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ से। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट।
पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के विधानसभा भवन में 3 प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया है। इसका शहर के हेरिटेज एक्सपर्ट ने विरोध किया है। चंडीगढ़ का एडिक्ट चंडीगढ़ की योजनाकार ली कार्बुजियर द्वारा निर्धारित एक नियम पुस्तिका है। यह एडिक्ट मूर्तियों के अलावा सुखना झील में शोर और व्यावसायिक संरचनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी उल्लेख करता है। दोस्तों इसका फैक्ट था। लेते हैं अगला प्रश्न। जल शक्ति अभियान द कैच द रेन पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? काफ़ी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर में आ सकता है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया था ऑप्शन ए 2021 में। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया और नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत भी की। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया और उसी साल जल जीवन मिशन भी शुरू किया। 21 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था ताकि नागरिकों से पानी के संरक्षण का आग्रह किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला प्रश्न। जिंगकियंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में खबरों में रहे, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आ सकता है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। दोस्तों ये था किस राज्य में स्थित है ये, तो ये है ऑप्शन बी मेघालय में। ठीक है दोस्तों, जिंगकियंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज जो है मेघालय में स्थित है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। जिंगकियंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप ऑफ मेघालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। लिविंग रूट ब्रिज वनस्पतियों और जीवों की कई गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। वे मेघालय के स्वदेशी लोगों द्वारा नदी के दोनों किनारों पर लगाए गए फिकस के पेड़ों को जीवित जड़ों का उपयोग करके बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आप याद करके चलिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और करंट अफेयर क्वेश्चन जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।